हेलो गाइस, आज की मूवी का नाम है औरंग काया बारू। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब परिवार के पास ढेरों पैसे आ जाए तो वे उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें साकुरा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कॉलेज में पढ़ती है। सब लोग उसकी गरीबी की वजह से उसे बुली करते हैं। उसका छोटा भाई गोकू थिएटर स्टडी कर रहा होता है और फ्यूचर में प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनना चाहता है, और इनका सबसे छोटा भाई गोकू वे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है। लेकिन गरीबी होने के बावजूद वे तीनों अपना जिंदगी बहुत खुशी से बिताते हैं। वे मुफ्त का खाना खाने के लिए किसी के भी शादी में घुस जाते हैं और पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी वे पकड़े भी जाते हैं। ऐसे करते हुए उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बीत रही थी। लेकिन एक दिन उनके पिता का मृत्यु हो जाता है, तो तीनों भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अंदर से वो पूरा टूट जाते हैं। लेकिन अब पिता के गुजर जाने के बाद गोकू और कोरू अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ा लिखा कर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, इसीलिए तुम खूब पढ़ो और अपने पापा का नाम रोशन करो। अगले दिन उनके घर एक लॉयर और उसके साथ असिस्टेंट आती है और वे उनके पापा का बना हुआ एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उनके पापा कहते हैं कि मैं एक अमीर खानदान का वारिस हूँ। इतने सालों तक मैं सिंपल लाइफ जीता था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा पूरा परिवार सिंपल लाइफ जीना सीखे। मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। ये सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वे सब बैंक गए और वे 3 मिलियन विड्रॉ कर पाए, और बैंक वाले बोले कि और पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप और भी पैसे निकाल सकते हैं। ये सब सुनकर वे बहुत चौंक जाते हैं। वे सबसे पहले शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत महंगे महंगे चीज़ें खरीदते हैं। अगले दिन गुरु अपने स्कूल जाता है तो उसकी महंगी महंगी एक्सेसरीज देखकर सब लोग बहुत दंग हो जाते हैं। साकुरू के दोस्त का बाइक खराब हो जाता है तो साकुरू उसके लिए एक महंगा बाइक खरीद देती है। दोनों जब घूमकर साकुरू का दोस्त उसे घर छोड़ता है और उसे बाइक की चाबी लौटाता है और कहता है कि ये बहुत महंगी बाइक है। वे लोग उन पैसों को इतना उड़ाते हैं कि कुछ ही दिनों में 3 मिलियन खत्म हो जाते हैं। वे बैंक जाकर और पैसे निकालते हैं और उससे नया घर और महंगा महंगा फर्नीचर लेते हैं। वे महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीदती है। साकुरू अपने कॉलेज में अमीर लोगों के साथ रहने लगती है और वो अपने गरीब दोस्तों को भूल जाती है। गुरु ने अपना खुद का थिएटर खरीद लिया है और वो एक्टर को मुंह मांगी रकम देकर अपने थिएटर में बुलाता है। उनकी माँ पैसों को पानी जैसे उड़ा रही है। सोशल मीडिया में फेमस होने और फॉलोवर बढ़ाने के लिए ढेरों पैसे बहा रही है। एक दिन वही लॉयर आकर उनके पिता का वीडियो दिखाते हैं और वीडियो में उनके पिता बताते हैं कि अब उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। वे ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। साकुरा पब में बैठी थी, तब उसकी कुछ दोस्त आती है और कहती है कि उसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए थी। अगले दिन साकुरा अपने पुराने दोस्तों से माफ़ी मांगती है। अब उनकी माँ भी पैसों को संभाल कर खर्च करती है। एक दिन उनके घर एक आदमी आता है और कहता है उनके पिता का छोटा भाई है और वो उन प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है और उनसे उनका प्रॉपर्टी ले लेता है। अब ये सब देखकर उन्हें यकीन होता है कि मिले हुए पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। वे सब फिर अपनी पुरानी जिंदगी जैसे जीते थे वैसे जीने लगे। लेकिन अगले दिन वही लॉयर आके उनके पिता का वीडियो दिखाया, जिसमें उनके पिता बताते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जो आदमी उस दिन अपने आप को मेरा भाई बता रहा था, असल में वो मेरा दोस्त था। इससे हमें पता चलता है कि उनके पिता मरे नहीं थे। वे उन सबको सिखाना चाहते थे कि अधिक पैसा सेहत के लिए और दिमाग के लिए भी हानिकारक होता है। और पैसे से खरीदी फ्रेंडशिप पैसे ख़त्म हो जाने पर टूट जाता है। इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके पास इतना पैसे आता है तो आप क्या करते। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।